हेलो माय डी फॉर्म सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप सो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। भाई एग्जाम्स आ चुके हैं और वो भी बायो केमिस्ट्री, जो कि इतना टफ होता है, इतना लेंदी होता है कि बायो केमिस्ट्री के नेम से ही आप डर जाते हो कि अरे यार बायो केमिस्ट्री तो बहुत लेंदी है, कैसे पढ़ पाएंगे हम, ये तो सिलेबस ही इतना बड़ा है, कैसे इसको हम कवर कर पाएंगे। कैसे जाने कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो हमारे एग्जाम में पुटअप होते हैं और पूछे जाएंगे। तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं आपके पास। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बायोकेमिस्ट्री में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो जिसमें से आपके बायोकेमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, जिसमें से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है पुटअप होता है, वो पूछा जाता है क्या, आपके बायोकेमिस्ट्री के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होता है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया, तो इन सब के बारे में आपको बताना होता है। और बायोकेमिस्ट्री का जो स्कोप है उसके बारे में आपको बताना होता है, क्योंकि भाई हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि बायोकेमिस्ट्री आपका जो वर्ड है उसका मीन्स, तो बायो मीन्स जैसा कि आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री मीन्स आप समझ रहे हो क्या, कि जो केमिस्ट्री है उसको अगर हम कहें तो जो आपका लिविंग या हम कह सकते हैं लाइव सेल्स है, तो उनके बारे में, लिविंग सेल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी केमिस्ट्री में। अब अगर हम बात करें कि बायोकेमिस्ट्री में क्या इन्वॉल्व होता है, क्यों हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, तो हम लाइफ मतलब लाइफ में क्या उसका इफेक्ट हो रहा है केमिस्ट्री से, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इसमें हम क्या देखते हैं, स्पेशली जो केमिकल प्रोसेस होते हैं आपके, और हम कह सकते हैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो किस में होता है, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। अब नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में लिखेंगे तो हम लिखेंगे स्कोप। इसके स्कोप कहाँ कहाँ है, तो इसके कई सारे वेरियस स्कोप्स होते हैं आपके बायोकेमिस्ट्री के। जैसा कि आप देख सकते हो बायोकेमिस्ट्री के जो स्कोप होते हैं, केमिकल टेस्ट, मेटाबॉलिज्म, और आपके ड्रग स्टोरेज कंडीशंस में होते हैं और ड्रग कॉन्स्टिट्यूशंस में होते हैं, तो ये सारे आपके होते हैं स्कोप। अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पुटअप होगा वो पूछा जाएगा क्वेश्चन 2, जिसमें से आपका पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा ही जाएगा। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में आपको बताना होगा कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको विथ एग्जाम्पल आपको डिस्क्राइब करना होगा। अब अगर हम बात करें कि लिखना कैसे है, तो उसमें हमें लिखना होगा कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके साथ आपका जर्नल फार्मूला अगर हम बात करें तो CnH2O एंड क्या हुआ आपका फार्मूला हुआ। अगर हम बात करें इसके मेजर सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, और इसके जो मेजर सोर्सेज होते हैं एनर्जी के लिए यूज करते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपकी क्लासिफिकेशंस, तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कॉम्प्लेक्सिटी में, तो आपका मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, नेक्स्ट आपका आता है पॉलीसेक्राइड, ये तीनों आपके क्या हुए, क्लासिफिकेशंस हुए। अब अगर नेक्स्ट हम इसके आगे जाने तो जिसमें हम क्या जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे आपके क्वेश्चन थर्ड जो आपसे एग्जाम में पुटअप होगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा क्या, पॉलीसेक्राइड विथ एग्जाम्पल एंड क्लासिफिकेशंस आपको बताने होंगे। अब इसमें हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, पॉलीसेक्राइड के बारे में लिखेंगे कि पॉलीसेक्राइड क्या है। तो पॉलीसेक्राइड जो होता है आपको पता है कि कंपोज्ड होता है आपका लॉन्ग चेन होता है कार्बोहाइड्रेट का, जिससे क्या कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल चेन होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूट होता है आपके न्यूमरस कह सकते हैं सिंपल मोनोसेक्राइड से। नेक्स्ट क्या होता है, पॉलीसेक्राइड जो कंसीडर किया जाता है किससे, आपके मेजर क्लासेस में आपके बायोमॉलिक्यूल्स के, जिससे हम कह सकते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और क्या होता है, ये नेचुरली हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये सारे आपके पॉलीसेक्राइड में आएंगे जो आपको लिखना होगा। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 टाइप्स के होंगे, जिसमें आपका आएगा होमो और आएगा आपका हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो ये दोनों आपको लिखने होंगे और इनके बारे में पूरा डिटेल प्लस आपको एग्जाम्पल लिखने होंगे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में पुटअप होगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा अमीनो एसिड के बारे में कि क्या होता है अमीनो एसिड, उसके आपको क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना होगा, प्लस आपको एग्जाम्पल भी लिखने होंगे उसके क्लासिफिकेशंस के। अब हम बात करें कि क्या होता है हमारा अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड क्या होता है, आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है किससे, प्रोटीन में, जिससे हम कह सकते हैं कि आपका जो अमीनो एसिड कंपाउंड है वो कंटेन होता है, और कह सकते हैं अमीनो ग्रुप
ग्रुप, और कौन सा ग्रुप ऐड होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, और आपका जो होता है अमीन जो ग्रुप होता है वो अटैच होता है किससे, आपके अल्फा कार्बन से। अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्या होता है, तो ये की एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, अमीनो एसिड, जिसमें आ गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सारे क्या हुए, आपके की एलिमेंट्स हुए। अब अगर हम बात कर लें कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड में हम लिखेंगे कौन कौन से उसके क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो उसके बेसिस की अगर हम बात करें तो 2 बेसिस में होंगे। फर्स्ट बेसिस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, केमिकल। केमिकल क्या होता है, केमिकल नेचर में अगर हम जाने उसके क्लासिफिकेशंस, तो जिसमें आपके आते हैं एसिडिक, बेसिक, सल्फर, एरोमेटिक, ये सारे क्या हुए, ये सारे आपके किस में आ गए, ये सारे आपके आ गए केमिकल के नेचर के। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आपका बेसिस पूछा जाएगा सेकंड, उसमें आपसे पूछा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये वो आपका सेकंड क्लासिफिकेशन बेसिस, जिसमें आपको बताना होगा इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, 2 टाइप्स के आपके होते हैं, और आपको इन सब के एग्जाम्पल्स देने होंगे। तो ये हमने जान लिया आपके क्वेश्चन के बारे में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पुटअप किया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा गिव बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। तो आपको इनके बायोलॉजिकल रोल के बारे में लिखना होगा, प्रोटीन और अमीनो एसिड के बारे में। तो जिसमें से आपको पूछा जाएगा प्रोटीन और अमीनो एसिड के बारे में, तो आपको बताना होगा कि क्या होता है अमीनो एसिड और आपका प्रोटीन। तो जिसमें आपको बताना होगा प्रोटीन जो होता है आपका स्ट्रक्चरल कंपाउंड होता है, जो प्रोटोप्लाज्म सेल और टिश्यू में क्या होता है, बना होता है। अगर हम बात करें एंजाइम, तो एंजाइम में अगर कुछ हार्मोन्स की हम बात करते हैं, फीव हार्मोन्स की, तो जिसमें आपका प्रोटीन जो होता है नेचर में एंटीबायोटिक, हेमोग्लोबिन, और आल्सो हम कह सकते हैं सब क्या है, प्रोटीन्स में आए। तो ये सारे क्या हो गए, बायोलॉजिकल हो गए। अब अगर हम कहें कि आगे के क्वेश्चंस के बारे में, कि आगे के क्वेश्चंस और उनके आंसर हम कैसे जाने, कि हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे लिख के आना है, किस सीक्वेंस में लिखना है, और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे बायोकेमिस्ट्री में आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे वेबसाइट www.medicalvidyarthi.com पर आपको विजिट करना होगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। प्ले स्टोर पर भी हमारा ऐप अवेलेबल है, वहां पर भी जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपके कोर्सेज से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको वहां पर सारे पीडीएफ, सारे वीडियोस, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे आपको वहां पे अवेलेबल होंगे। अब एग्जाम की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इजी वे में, आसान वे में एग्जाम को हम और भी सरल बनाएंगे।